गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है। ओके, तो हम इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 यह पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर आए वह पॉलिनोमियल होगा। और x 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। इस सभी टर्म्स में इनको टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इन सभी में यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 मानी जाएगी। तो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर समझने क्या होते हैं? होल नंबर को हम W से नोट करते हैं और होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 की डिटेल में समझना हो तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल को देखें। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। 5 बाय रेज़ टू पावर 5 प्लस 6y³ माइनस 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7 इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? बाय। एक पॉलिनोमियल बाय वेरिएबल में है और यहाँ पर जो y की पावर है वह सारी की सारी पावर्स कैसी हैं? होल नंबर है। तो यह क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर जो 5 है, 6 है, माइनस 2 है, 6 है, कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पर बाय रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा? 5 होगा। बाय रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट कितना होगा? 6 होगा। बाय स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? -2 होगा। बाय का कोफिशिएंट कितना होगा? 6 होगा। कांस्टेंट टर्म्स कितना होगा? इसमें 7 होगा। ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 टर्म कहलाते हैं उसके। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 6t³ प्लस 2t यह भी एक पॉलिनोमियल है। ये t वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसमें सारी की सारी वेरिएबल का जो पावर है वह होल नंबर। पॉलिनोमियल को जनरली हम p से नोट करते हैं, ये px हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? px हो जाएगा। ये py हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे? ये x के टर्म में x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x आएगा। ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर py आएगा। ये t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर pt आएगा। ओके, यहाँ पर t रेज़ टू पावर 7 का कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। t रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट -6 होगा। t का कोफिशिएंट 2 होगा। ओके, नाउ हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल px in one variable x is an algebraic expression in x of the form px equal to an into x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 प्लस इस तरह से anx plus a0 where a0, a1, a2 and an are real number। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट होते हैं वह रियल नंबर होना चाहिए। ओके, और n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जो वेरिएबल का पावर है वह होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, अंडरस्टूड। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जो हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? 2 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? x पर सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। तो यह इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। डिग्री इज 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वेरिएबल पे जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है, वह उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x in a polynomial px
इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज करो 6x³ माइनस 7x² प्लस 8 ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसमें वेरिएबल x है, x पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री 3 होगी इस पॉलिनोमियल की। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो ओनली ये अपना 6 है पॉलिनोमियल, इस 6 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। कितनी होगी इसकी डिग्री? 0 होगी, क्योंकि हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं 6 into x raised to power 0। x raised to power 0 1 होता है। ओके, x raised to power 0 की वैल्यू 1 होगी, y raised to power 0 की वैल्यू 1 होगी, t raised to power 0 की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 into x raised to power 0। तो 6 जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x रेज़ टू पावर 100 माइनस 9x प्लस 7 इसकी डिग्री कितनी होगी? 100 होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि यहाँ पर x पर जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो है 100। ओके, अंडरस्टूड। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक तो नंबर ऑफ टर्म के आधार पर और दूसरा पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर। अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर यदि किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो वह मोनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x हुआ, 7y हुआ, 8 हुआ, -3 हुआ, ये सारे के सारे क्या है? मोनोमियल है। अगर यदि किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो, तो वह क्या बाइनोमियल कहलाता है। क्या बाइनोमियल बोलते हैं उसे। जैसे 5x² प्लस 7, 3x प्लस 2, 3t³ प्लस 4t², 8 into t raised to power 100 प्लस 2। तो यह क्या है? बाइनोमियल है। और ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बाइनोमियल के, x प्लस x माइनस 3, 3 माइनस 9, ये सब क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 2 नंबर ऑफ टर्म्स, 1 and 2। ओके, अंडरस्टूड। जिसमें जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे x² माइनस x प्लस 7 इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। x रेज़ टू पावर 9 माइनस x प्लस 8 ये भी क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। ओके, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गए। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स हमने किस तरह से उन्हें क्लासिफाई किया? मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। अब अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, डिग्री के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ओके, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है। 3x प्लस 7 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ओके, 5x भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। 9t भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। 10y प्लस 5 भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। 100x प्लस 1000 भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5x² माइनस 6x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, साथ में इसमें 2 टर्म है, तो बाइनोमियल भी है। ओके, इस क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल भी है साथ में। क्या है? ट्राइनोमियल। ओके, 100x² इसकी डिग्री 2 है,
तो यह बाइनोमियल ए क्या है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इस वजह से यह क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 1 है, तो यह मोनोमियल भी है। इसी तरह ए बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 2 है, टर्म 2 है, तो बाइनोमियल भी है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, 5x³ + 7x² - 2x + 3 यह क्या है, क्यूबिक है। 9x³ यह भी क्यूबिक है। 9x³ + 2 यह भी क्यूबिक है। 100x³ - 9 यह भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अंडरस्टूड। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो प्रकार से किया गया। इससे पहले हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म। 1 टर्म तो वो मोनोमियल्स कहलाता है, 2 टर्म्स तो बाइनोमियल्स कहलाता है, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के आधार पर, डिग्री यदि 1 आती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 3 आती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, जीरो, उसको बाद में चर्चा करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। अभी आएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करने पर यदि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जैसे x + 1 में हम यदि x की जगह -1 पुट करें तो इस x + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर x + 1 का जीरो क्या होगा, -1 होगा। सिमिलरली जीरो ऑफ x² - 4 इज -2, 4। x की जगह -2 पुट करेंगे तो इस पूरी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। x की जगह 2 पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो इसकी हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। और पॉलिनोमियल px, if pa = 0, pa = क्या हो, 0, then a is a zero of the polynomial। ये क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। और ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। जैसे सपोज करो x² - 4x + 4 है, इसमें हम x की जगह 2 पुट करके देखते हैं। x की जगह 2 पुट करने पर 2² - 4 × 2 + 4, 4 - 8 + 4, 8 - 8 = क्या आया, 0 आया। तो x = 2 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x = 2 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो ये कोई पॉलिनोमियल है px = x² - 6x + 9 है। हमें इसका जीरो पता करना है। क्या पता करना है इसका जीरो, तो हम इसका जीरो पता करने के लिए हम इसको जीरो के बराबर कर लेंगे। x² - 6x + 9 = 0। ओके, फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। x² - 3x - 3x + 9 = 0, x - 3 - 3x - 3 = 0। This is x - 3 into x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, x = 3 हो गया। जीरो से मतलब है उस पॉलिनोमियल में बताओ हम इसकी क्या वैल्यू पुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे इसमें x = 3 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, x = 3 होगा। ओके, एक्सरसाइज 2.1, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। इसमें पूछा गया है कि जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वह पॉलिनोमियल हैं या एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वह पॉलिनोमियल हैं, यदि हैं तो एस, नहीं है तो नो लिखना है और साथ में उसका रीजन भी बताना है। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यहाँ पर जो वेरिएबल x है
इसमें जो पावर है वह होल नंबर है, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर में है। सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज जो वेरिएबल की पावर है वह कैसी है, होल नंबर है। 3 रूट टू प्लस 3 रूट टू। ओके, देखो रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टी को हम ऐसे लिखेंगे टी रेज टू पावर 1/2। रूट एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स रेज टू पावर 1/2। तो दिस इज 3 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 प्लस टी रेज टू पावर 1 रूट टू। अब यहाँ पर जो वेरिएबल टी पे जो पावर है वह होल नंबर नहीं है, क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ चुकी है, हेंस नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज एक्सपोनेंट, पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। हमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखा जाता है, कांस्टेंट का एक्सपोनेंट नहीं देखा जाता है, हम इसको नहीं देखेंगे। ओके, नेक्स्ट होल y प्लस 2/y। ओके, देखो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/y को हम क्या लिखेंगे, y रेज टू पावर -1 लिखते हैं। तो y प्लस 2/y, y प्लस 2/y को हम क्या लिखेंगे, y प्लस 2 इंटू y रेज टू पावर -1। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वेरिएबल की, यहाँ पर इसमें क्या है, होल नंबर नहीं है। ओके, नॉट polynomial, hence it is not polynomial because exponent of the variable is not a whole number। whole number तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो को देखिएगा, रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, उसमें आपको होल नंबर के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे होल नंबर ये होते हैं, W से उन्हें नोट किया जाता है, 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाते हैं, क्या है, होल नंबर, होल नंबर। तो इसमें वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वह होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल है, यहाँ पर x, y और t, इन सब पे होल नंबर की पावर है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल। Now question number second, write the coefficient of x square in each of the following। हमें x square का कोफिशिएंट पता करना है, तो इसमें x square का कोफिशिएंट, x square के सामने कुछ नहीं लिखा है, अकेला x square है, उसमें x square का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। इसमें x स्क्वायर के सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, -1 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, π/2 x स्क्वायर प्लस x। इन दिस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2 होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, √2x - 1, यहाँ पर x स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। है, give one example of each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। हमें बाइनोमियल ऐसा लिखना है जिसकी डिग्री कैसी हो, 35 हो, और बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मतलब इसके 2 टर्म्स हो। बाइनोमियल का मतलब होता है यहाँ पर जिसके 2 टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35। तो x रेज़ टू पावर 35 प्लस 2, या फिर 6x रेज़ टू पावर 35 प्लस √2, या फिर 3y रेज़ टू पावर 35 प्लस √6, इस तरह से कुछ भी इसमें अपना आंसर दे सकते हैं। दूसरा वाला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक ही टर्म है, तो 2x रेज़ टू पावर 100, या फिर √3y रेज़ टू पावर 100, या फिर 6t रेज़ टू पावर 100, इनमें से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर बाइनोमियल से मीनिंग है जिसमें 2 टर्म्स हो, मोनोमियल से मतलब है जिसमें 1 टर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री बोलती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, यहाँ 1 माना जाएगा, ठीक है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। और फोर्थ की डिग्री 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म्स की डिग्री कैसे होती है? 0 होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि इफ डिग्री इज 1, डिग्री कितनी? डिग्री इज 1, देन इट इज लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है। ओके, इफ डिग्री 2, डिग्री इज 2, it is polynomial, then it is quadratic। क्या होता है? quadratic होता है, quadratic। यदि डिग्री 2 है तो वह पॉलिनोमियल कैसा होता है? quadratic होता है। और यदि डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्यूबिक होता है। डिग्री 3, डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक बोलते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, डिग्री 3 है, तो कैसा होगा? क्यूबिक होगा। इन दिस क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री 2 है तो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। इसमें डिग्री 1 है तो लीनियर होगा। ओके, इसमें फिफ्थ में भी डिग्री 1 है तो फिफ्थ भी लीनियर होगा। इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। इसमें डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक होगा। ओके, ओके, एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब फर्स्ट एट x इक्वल टू 0 मीन्स हमें p0 निकालना है। जहां जहां x लिखा होगा वहां हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, तो p0 हो जाएगा। इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 3। एट x इक्वल टू -1, तो इसमें जहां जहां x लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। ओके, x की जगह -1 रखा, इस x की जगह -1 रखा, इस x की जगह -1 रखा। ओके, दिस इज -5, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। 4 इंटू 1 -4 इंटू 1 -4 ही होगा, तो -9 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 2। इसमें जहां जहां x लिखा हुआ उधर हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो 2 इधर भी 2 इधर भी 2। ओके, तो ये आ गया अपना 10 -4 इंटू 4 माइनस लगा हुआ है तो -16 प्लस 3। 10 -16 -6 प्लस 3 -3 जबर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। py कितना दिया हुआ है? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो p0 निकालना है। जहां जहां y लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें p1 निकालना है, तो इसमें जहां जहां y लिखा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 आ गया। इसमें p2 निकालना है, तो जहां जहां y है उधर हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब नाउ सेकंड में क्या है? सेकंड में p2 इक्वल टू है
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें p0 निकालना है, तो जहां जहां इसमें t लिखा होगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, इसको हम सब 0 हो जाएंगे, तो 2 बचेगा अपना आंसर। t1 इसमें जहां जहां t लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ओके, अब t2 निकालना है हमें, तो इस वाले में जहां जहां t लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2। अभी 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 इंटू 4 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये माइनस 8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड का है px इक्वल टू x क्यूब है, हमें p0 निकालना है, 0 का क्यूब इक्वल टू 0 का t1 निकालना है, 1 का क्यूब इक्वल टू 1, t2 निकालना है, 2 का क्यूब इक्वल टू 8, तो 4 px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 p0, जहां जहां x लिखा होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1। अब p1 में जहां जहां x लिखा होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब जहां जहां p2 निकालना है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। यदि वो 0 है तो s लिखना, नहीं है तो नो लिखना। कैसे पता चलेगा वो 0 है, जैसे पहला क्वेश्चन देखें, px इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 1/3। अब हम x की जगह इस पूरे में माइनस 1/3 पुट करेंगे, और यदि 0 आता है तो x इक्वल टू माइनस 1/3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो p माइनस 1/3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, इसे 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब p माइनस 1/3 कितना आया, 0 आया है, हेंस x इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, नाउ सेकंड, px इक्वल टू 5x माइनस 5, x इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो p 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5। अब 4 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका 0 नहीं होगा, नो। x इक्वल टू 4/5 इज नॉट आ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है वो उसका 0, क्योंकि p 4/5 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, इसलिए x इक्वल टू 4/5 px का 0 नहीं होगा। थर्ड, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, हमें 1 और माइनस 1 पर पता करना है कि वो उसका 0 है कि नहीं है। तो पहले हम p1 निकाल लेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया, तो x इसका आंसर होगा, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हम p माइनस 1 निकाल लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, हेंस इट इज आल्सो अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। s x इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ओके, थर्ड का फोर्थ, px इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 एट x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2। अब p माइनस 1 निकालेंगे पहले, माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2, जहां जहां x लिखा होगा उधर हमने माइनस 1 लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0 s। अभी 0 आ गया तो इसका 0 होगा, s x इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, px, अब हम p2 निकालेंगे, तो जहां जहां x होगा वहां 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, s x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड का 4, px इक्वल टू x स्क्वायर, x 0 को हमें पता करना है,
P0 हमने निकाला 0 आया, हेंस आंसर क्या हो जाएगा S हो जाएगा अपना। फिर 6 Px इक्वल टू Lx प्लस m, x इक्वल टू माइनस m अपॉन l पे हमें पता करना है। P माइनस m अपॉन l इक्वल टू l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m, कितना आ जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, माइनस m प्लस m इक्वल टू 0, 0 आ गया तो अपना आंसर क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ओके, थर्ड का 7 Px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, हमें x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3 को पता करना है, तो P माइनस 1 अपॉन रूट 3 निकालेंगे। तो जहां जहां x लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे। अब माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 तो 0 आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा S आ जाएगा। अब हम 2 अपॉन रूट 3 पर देखते हैं, P 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3, 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, हमने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया, 2 अपॉन रूट 3 पुट कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ये 3 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नो, x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। नाउ थर्ड का 8 dx इक्वल टू 2x प्लस 1, हमें x इक्वल टू 1/2 को पता करना है, d 1/2 हमने निकाला तो वो कितना आया 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, आंसर क्या होगा, नो, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ px इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, okay, now question number 4, find the 0 of the polynomial in each of the following cases। first px equal to x plus 5 है, तो फर्स्ट का आंसर px equal to x plus 5, हम x plus 5 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो x plus 5 equal to 0, x equal to minus 5, so minus 5 is 0 of x plus 5। ओके, सेकंड px equal to x minus 5, इस x minus 5 को हमने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, so 5 is 0 of px equal to x minus 5। थर्ड px equal to 2x plus 5, 2x plus 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2 आएगी, सो -5/2 इज 0 ऑफ px इक्वल टू 2x प्लस 5। तो px इक्वल टू 3x माइनस 2, अब इस हम 3x माइनस 2 को इसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल किया तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना है, 2/3, तो x इक्वल टू 2/3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, px इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सो 0 x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। सिमिलरली 6 px इक्वल टू x, x को सॉल्व ax को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 इज 0 ऑफ ax। 7 px इक्वल टू cx प्लस d, cx प्लस d इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू माइनस d, x इक्वल टू माइनस d अपॉन c, सो माइनस d अपॉन c, माइनस d अपॉन c क्या हुआ है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अंडरस्टूड।